कोनिचिवा मिनासान। जा तो कल हमने कहाँ तक कर लिया था। कल हमने या पिछले वाले लेक्चर में, कल होगा या जो पिछले वाला जो भी होगा, उस वाले लेक्चर में हमने थोड़ी बहुत वोकेबलरी पढ़ा था। एक लेक्चर में हमने हिरागाना भी पढ़ा है। अब हम जिस लेक्चर में वोकेबलरी पढ़ा था हमने, उसी लेक्चर को हम कंटिन्यूसली करते हैं, आगे थोड़ा बढ़ाते हैं उसको। ठीक है, एक बार रिमाइंड करवा दूँ कि हमने उस लेक्चर में कौन कौन सी वोकेबलरी याद करी थी। हमने किया था वाताशी, आनाता, गाक्सेई, सेंसेई, ओन्ना, ओतोको, हीतो, काता, कबान, कामेरा, रेकोदो, हेया और कागी। इतने वर्ड हमने वहाँ पर याद किए थे। और तोके भी कर लिया था, वॉच, तोके मतलब वॉच भी कर लिया था। ठीक है, अब हम उन वोकेबलरी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम थोड़ी बहुत यहाँ पर वोकेबलरी लिखी मैंने। उनके बाद थोड़ी हम ये वोकेबलरी करेंगे, फिर धीरे धीरे हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर या सेंटेंस बनाने के पहले हमको कुछ तो होना चाहिए ना कि भाई किस बेस पे बनाना। हमको थोड़ी बहुत वोकेबलरी आ रही है, किसी चीज़ को बोलते आ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको ही तो पॉइंट आउट करेंगे कि भाई इसको ये बोलते हैं। तो ऐसा थोड़ी बहुत वोकेबलरी हमको पहले याद होनी चाहिए। थोड़ी सी वोकेबलरी याद होगी, फिर हम उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने कोई भी वर्ड लिखा है यहाँ पर, ये जैसे तेरे भी लिखा है या हॉर्न लिखा है, अगर ये हिरागाना में अगर थोड़ी दिक्कत आ रही हो ना, तो इनको आप इंग्लिश में लिख लो। जैसे हॉर्न को कैसे लिखते हैं, हॉर्न लिख दिया, तो ऐसे हम कम से कम मेमोराइज तो कर पाएंगे ना। तो अगर ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, हिरागाना भी हो जाएगी धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर। तुमको ऐसे वो कॉपी आती ना ऐसी, ये बॉक्स वाली, इस ऐसे एक के अंदर आ, ई, ऊ, ए, ऐसे तुमको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। उसके अंदर वो कॉपी के अंदर लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहोगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप बनाओगे ना आ, ई, ऊ, ए वगैरह, तो इनको स्ट्रोक सहित बनाना है। अब जैसे मान लो ये लिखा आ, अब ये आ बना है, तो मैंने क्या पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक। मेरा पहला स्ट्रोक ये था, दूसरा ये था और तीसरा वाला ये था। ऐसा नहीं कि पहले ऐसे हर कुछ बना रहे हो और फिर ऐसे कर रहे हो। ये स्ट्रोक अगर नहीं आ रहा तो एक बार मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो इनको स्ट्रोक से बनाना है। ऐसा मान लो ये ई बनाए, तो ऐसा नहीं कि पहले ये बना दिया और फिर ये बनाया, ऐसा नहीं, पहले ऐसे करके ऐसे, जो भी है स्ट्रोक से, ये ऐसे। ठीक है, तो इनको स्ट्रोक वाइज करना है, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक। क्योंकि कांजी हम जब भी हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो कम से कम स्ट्रोक स्टार्ट में तो थोड़ा सा स्ट्रोक याद होना चाहिए। कांजी अगर सीखेंगे तो स्ट्रोक भी थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पिछली क्लास में हमने जहाँ पर वोकेबलरी छोड़ी थी उसके आगे हम आगे कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, सिर्फ थोड़ी वोकेबलरी पढ़ी हमने 14-15। उसके बाद थोड़ी वोकेबलरी और पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे सेंटेंस बनाने चालू करेंगे। चलो, इसके बाद मैंने वोकेबलरी दी है राजियो। इसको हम पढ़ेंगे राजियो। इंग्लिश वाला तो तुम पढ़ ही लोगे, इसको हम पढ़ेंगे राजियो। राजियो मतलब रेडियो। ठीक है, रेडियो को क्या बोलेंगे जैपनीज में, राजियो। फिर है टीवी की बात हो जाएगी, तो टीवी को क्या बोलेंगे, तेरेबी। तेरेबी टेलीविज़न हो गया। ठीक है, तो हम टीवी देख ही रहेंगे। चलो, उसके बाद आगे आ जाएगा हॉर्न। हॉर्न मतलब हो गया बुक। कोई सी भी बुक को क्या बोलेंगे, हॉर्न बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद ये लिखा है शिनबुन। शिनबुन, शिनबुन को बोलेंगे न्यूज़पेपर। देखो ये लिखा है शिनबुन, बट इसको फ्लो में हमको शिम्बुन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, शिम्बुन। अम का वो साउंड आना चाहिए, शिम्बुन। ऐसा नहीं कि सिनबुन पढ़ेंगे, शिम्बुन। कल भी कोई सा एक वर्ड था, वो बताया था मैंने, जैसे गाकू से ही बताया था, तो वो लिखा गाकू से ही है, पर उसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे गाक से ही। ठीक है, चलो, इसके बाद आ जाएगा हमारा भाई साहब तंबाकू, सिगरेट, तंबाकू जो भी है सारी उसके अंदर तंबाकू के अंदर आ जाएगा, तंबाकू, सिगरेट वगैरह वगैरह। ठीक है, अब जैसे इसके बाद लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज को क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज को जैपनीज में बोलेंगे एइगो। एइगो मतलब इंग्लिश। और जैपनीज लैंग्वेज को जैपनीज में कैसे बोलेंगे, उसको बोलेंगे निहोंगो। निहोंगो, निहोंगो मतलब जैपनीज, एइगो मतलब इंग्लिश, हिंदी को मतलब हिंदी लैंग्वेज। मतलब जो गो लगता है ना लास्ट में, जैसे ये गो लगा है, निहो कहाँ गया, इंग्लिश, एइगो। तो एइगो में जो गो लगा है ना, वो लैंग्वेज को डिनोट करता है कि भाई किसी भी लैंग्वेज के पीछे हम गो लगा देंगे तो वो उस देश की लैंग्वेज बोली जाएगी। जैसे इंग्लिश को बोलेंगे एइगो। ठीक है, फिर नोटबुक, कोई भी नोटबुक को बोलेंगे नोतो। ये होन अलग हो गया, नोटबुक अलग हो गया। फिर है स्टेम। स्टेम को क्या बोलेंगे, कित्ते। देखो ये लिखा है ना कि
जैसे हमने ता ची सू पढ़ा था, तो सू को अगर छोटा लिखेंगे ना, जैसे ये लिखा मैंने कीत्सु और कहाँ गया ते, इसको पढ़ेंगे कित्सुते। बट यदि हमने ये जो कित्सु का सु छोटा लिखा है ना, तो इसको फिर ऐसे ऐसे पढ़ना है, कित्ते, ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच देके पढ़ेंगे। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना बिल्ली, तो वैसे ही जो आगे वाला ला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे, बिल्ली थोड़ी पढ़ेंगे, बिल्ली पढ़ेंगे ना। ऐसे ही इसमें भी ऐसा रहता है, जहाँ पर भी छोटा दिखे उसको हम उसके आगे वाले वर्ड को स्ट्रेच करके पढ़ेंगे। तो ये बनाएंगे कित्ते, कित्ते मतलब हो गया स्टेम, ठीक है। ये वर्ड जब हम हिरागाना के बाद जो भी कैसे वर्ड बनते हैं तब मैं पढ़ाऊँगा कि ये छोटे वर्ड आ जाते हैं, या कोई और कुछ तेन तेन लग जाता है, या मारू लग जाता है। मारू मतलब ऐसे जीरो लग जाता है, तेन तेन मतलब डबल डंडी लग जाती है किसी वर्ड के ऊपर। तो उनको कैसे क्या प्रोनाउंस करते हैं वो हिरागाना के बाद बताऊंगा मैं, पहले हिरागाना याद हो जाए उसके बाद ये। चलो नेक्स्ट आता है डेस्क को क्या बोलेंगे, त्सुकुए। त्सुकुए मतलब डेस्क, कोई भी डेस्क हो गया, टेबल हो गया, उसको बोलते हैं त्सुकुए। फिर आता है वर्ड इशू, ये तो हमारे इंडिया के अंदर किसी का नाम जैसा लग रहा है, इशू, शू नहीं सू, इशू। इशू मतलब हो गया चेयर। फिर आता है पेंसिल को बोलेंगे एन, देखो लिखा है एन पित्सु, पर इसको प्रोनाउंस करेंगे हम एम पित्सु, एम पित्सु, ठीक है। फिर लिखा है बॉल पेन वगैरह, तो इसको बोलेंगे बोरू पेन, ठीक है। अब ये यहाँ पर स्ट्रेच हो रहा है, क्या हो रहा है वो हिरागाना सीखने के बाद बताऊंगा कि वर्ड के बीच में ये आ जाता है, या ये छोटा वर्ड आ जाता है, या बीच में लाइन आ जाती है, इसको कैसे पढ़ेंगे। अभी तुमको ये है कि कम से कम उस वर्ड को बोलते तो आना चाहिए, अभी तक उतना याद रखना है तुमको कि किस वर्ड को क्या बोलते हैं, ठीक है। एक बार और फिर बता दे रहा हूँ, राजियो, तेरेबी, हॉर्न, शिम्बुन, तबाको, एगो, नोतो, कित्ते, त्सुकुए, इतने वर्ड हो गए। फिर आते हैं ईसु, एम्पेत्सु और बोरूपेन, ठीक है। इतनी हमने वोकेबलरी अभी तक कम से कम 20, 22, 25 वोकेबलरी याद कर ली होगी। चलो इसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि कोई सा अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाना है। सपोज चलो इनको हटा दे रहा हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। चलो मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं उस साइड, उनका यूज़ करके हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 3-4 चीज पढ़ते हैं इसके अंदर। पहली चीज हो गया कोरे, दूसरी चीज सोरे, और तीसरी आरे, और चौथा दोरे। इसको अगर फ्लो में पढ़ूंगा तो कोरे, सोरे, आरे, दोरे। तो इस दोरे को हम बाद में देखते हैं, पहले कोरे, सोरे, आरे देखते हैं ये क्या मैटर है। देखो मेरे को कोई सा सेंटेंस बनाना है, जैसे यह किताब है। मेरे को हर चीज़ को पॉइंट आउट करना है कि भाई यह क्या है, तो ये है, ठीक है। जैसे मेरे को बताना है कि यह किताब है, तो मैं क्या करूँगा, कोरे, सोरे, आरे तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछना है, एक वर्ड होता है नान, नान, NAN, ठीक है, नान, और एक इसी को नानी भी बोलते हैं, ठीक है। पर अभी हम नान पढ़ते हैं, नानी का बाद में बताएंगे कब यूज़ होगा। क्वेश्चन करने के लिए नान कैसे क्या यूज़ करना है, चलो फिर से देखते हैं। मैंने पूछा कि यहाँ देखता हूँ, यह क्या है, और इसका आंसर हो गया यह किताब है। तो मैं पहले क्वेश्चन करूँगा कि यह क्या है, तो यह को हम जापानीज में बोलते हैं कोरे, कोरे, ठीक है। एक सब्जेक्ट पार्टिकल होता है वा, तो इसको अभी हम फिलहाल मान लेते हैं कि इस पूरे को यहाँ पढ़ते हैं, जबकि पढ़ते हैं सिर्फ इतने को है। ये एक सब्जेक्ट पार्टिकल होता है, जापानीज के अंदर पार्टिकल होते हैं, वा पार्टिकल होता है, ना पार्टिकल होता है, ना तो पता नहीं, वा पार्टिकल होता है, नो पार्टिकल होता है, दे पार्टिकल, ए, नी, ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका यूज़ होता है। अभी हम वापस से अपने इधर आ जाते हैं। मैं पूछूंगा यह क्या है, तो मैंने यह के लिए बोल दिया कोरेवा, और वोट के लिए हम बोलते हैं नान, कोरेवा नान, देश। एक चीज़ याद रखनी है,
का हमको पीछे लगाना है। जब क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे ना तो का साथ में आएगा, ठीक है। चलो इसके ऊपर हमको क्वेश्चन करना है कि कोरेवा नांदेस का मतलब क्या होगा। कोरेवा मान लो कोई सी चीज़ सामने रखी, मैंने बोला यह क्या है, तो इसको कैसे बोलूँगा मैं, कोरेवा नान देश का। इसका आंसर दूंगा मैं कि कोरेवा, कोरेवा ये इसके लिए तो वापस यह आ गया कोरेवा। अब जो सब्जेक्ट है उसका नाम बता दो, होन देश, होन देश। एक चीज़ याद रखना है, जैसे आंसर बताएंगे ना तो हमको का नहीं लगाना है, क्वेश्चन पूछेंगे ना तो यहाँ पर का सब में आएगा, कोरेवा नांदेश का, ठीक है। अब ये कोरे सोरे आरे और दोरे ये क्या होते हैं, जैसे कोरे सोरे आरे, सपोज कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर वो उसके जस्ट बगल में या पास की चीज़ों के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो पूछ तो रहा है वो एक ही चीज़ कि भाई यह क्या है, बट अगर वो पास में है तब हम कोरे का यूज़ करेंगे। मान लो मेरे पास ये लैपटॉप या कंप्यूटर पड़ा है, तो मैं पूछूंगा कि भाई यह क्या है, क्योंकि मेरे पास में है, तो मैं बोलूँगा इसको कि कोरेवा नांदेश का। अगर यही कंप्यूटर थोड़ा दूर पड़ा होता तो मैं थोड़ा दूर जाके पूछता, भाई सोरेवा मान लो इससे थोड़ा दूर है, इससे दूर है, ये कोई सी चीज़ इससे दूर है, तब भी वही पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ की जगह वह पूछ लूँगा कि वह क्या है, ठीक है। तब मैं यूज़ करूँगा पहले वाले के लिए कोरे का, दूसरे वाले के सोरे का, ठीक है। एक तीसरी चीज़ होती है, सपोज़ कि वो मुझसे मतलब बिल्कुल पास में भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब सपोज़ मैं इस रूम में खड़ा हूँ और बगल वाली बिल्डिंग के बारे में पूछ रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा दूर हो गया। पर इसी रूम में खड़ा हूँ और वो कोने वाले के बारे में पूछ रहा हूँ, उसी कोने की कोई सी चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ, तो मैं सोरे का यूज़ करूँगा। बिल्कुल पास में है तो कोरे का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसको, अगर मैं चलो यूज़ कर रहा हूँ इसको आरे का बता दे रहा हूँ। आरे का मतलब बाहर वाली चीज़ या कोई सी भी चीज़, सपोज़ मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से मेरे को खिड़की से एक टावर दिख रहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई अब मेरे को पता नहीं क्या चीज़ है मैटर, तो मैं बोलूँगा अरे वाह नान देश का। क्या पूछूंगा मैं, अरे वाह नान देश का, कि भाई वो क्या है, ठीक है। इसमें भी वो होता है और इसके अंदर भी वह होता है, बट ये बहुत ज़्यादा दूर होने वाली चीज़ के लिए हो गया और ये थोड़ा पास और ये बिल्कुल पास, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस हम इस प्रकार से बनाएंगे। अगर पूछना है कि भाई यह क्या है, तो क्वेश्चन तो एक जैसे ही पूछेंगे कि कोरेवा नाम देश का, पास में है तो कोरेवा नाम देश का। सपोज मेरे पास ये सारी की सारी ये इतनी चीज़ें रखी है मेरे पास में है मेरे, तो मैं इसको कैसे बोलूँगा। क्वेश्चन पूछा मैंने, क्वेश्चन भी उसी तरीके से पूछूंगा, पास में है तो कोरेवा नाम देश का, दूर है तो सोरेवा नाम देश का, और ज़्यादा दूर है तो अरेवा नाम देश का, ठीक है। चलो अब ये है लिखा है कबान, कबान मतलब बैग। तो कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई उसको पता नहीं कि ये बैग है कि क्या है, तो उसके पास में ही है तो वो पूछेगा कोरेवा नान देश का। इसका आंसर आ जाएगा कोरेवा कबान देश। यहाँ पर जैसे कोरेवा होन देश वैसे ही कोरेवा कबान देश, ठीक है। तो ये कोरेवा नान देश का, कोरेवा कबान देश। फिर दूसरा वाला आया कोरेवा नान देश का, कोरेवा कामेरा देश मतलब कैमरा है, कोरेवा रेकोदो देश, कोरेवा कागी देश, कोरेवा होन देश, कोरेवा शिम्बुन देश, कोरेवा कित्ते देश। तो इस प्रकार से हम कोरे का यूज़ करेंगे। सोरे का यूज़ करेंगे मान लो थोड़ा दूर पड़ा है और मेरे को और ये सारी चीज़ पूछेंगे कब, जब हमको उसके बारे में पता नहीं होगी तब, ठीक है। कि सोरेवा नाम देश का, जब तुमको किसी चीज़ के बारे में नाम पता नहीं है उसका, तभी तो पूछोगे भाई ये क्या है, नहीं तो इसे थोड़ी पूछूंगा पवन तेरा नाम क्या है या मोहित तेरा नाम क्या है, नाम ही तो बता रहे हो उसका। तो तुम्हारा नाम क्या है, इसको अगर पूछेंगे तो आना तानो नमाइवा नान देश का। चलो इसको बाद में पढ़ेंगे कैसे क्या मैटर है, पर सब वापिस इधर आ जाओ यहाँ पर कि पास वाली चीज़ है तो उसको मैं कोरे करके पूछूंगा, उसका क्वेश्चन भी कोरे में लूँगा, आंसर भी कोरे में लूँगा। थोड़ी सी दूर है तो उसको सोरे में पूछूंगा, क्वेश्चन आंसर दोनों सोरे में, और ज़्यादा दूर है तो अरे करके पूछूंगा, ठीक है। सपोज ये चीज़ सारी समझ में आ गई तो तुमको बस इनको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ एक ही सेंटेंस के ऊपर प्रैक्टिस करना है कि भाई ये क्या है, ये यह है, ऐसे करके तुमको ये कोरे सोरे आरे का यूज़ करना है। इसका घर पे ही यूज़ करना है कि कोरेवा नाम देश का, कोरेवा सुकुवे देश, कोरेवा पासोकोन देश, कोरेवा एम्पेत्सु देश, कोरेवा बीन देश, कोरेवा
शैम्पू की देश, कोरेवा लाइट देश। अगर तुमको वर्ड नहीं आ रहा है ना तो इसे हिंदी में बोल दो, कोरेवा दीवाल देश या वॉल देश, कोरेवा बेग देश, ऐसे वर्ड कर करके पूछो। कोरेवा नान देश का, कोरेवा ये है, मतलब यह क्या है, यह ये है, ठीक है। तो ये हमारा कोरे सोरे आरे का यूज़ हो गया, ठीक है। अब दोरे वाली क्या चीज़ हो गई, इसको हम बाद अगले वाले उसके अंदर पढ़ेंगे। बाकी सबसे पेन चीज़ कोरे सोरे आरे करो, ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये 4-5 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनने के लिए, पूछने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको पढ़ेंगे देर से। चलो आज के लिए इतना काफ़ी। अभी कोरे सोरे आरे ये तीनों चीज़ पढ़ो, फिर हम उसके बाद कोनो सोनो आनो पढ़ेंगे। उसके बाद आगे जो भी होगा लेक्चर टॉपिक जो भी होगा उसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तुम्हारा काम है सबसे पहले पहली वाली क्लास की वोकेबुलरी पढ़ना, उसके बाद इसके बाद जो वोकेबुलरी पढ़ाई वो पढ़ना, और ये छोटा सा स्ट्रक्चर पढ़ना तुमको, ठीक है। चलो आज का वीडियो यहीं करते हैं। कोरेवा कोकोमादा देश होंतोनी अरिगातो गोजाइमास।